विधायक अबू आजमी के खिलाफ तकरार भाजपा की तरफ से दी गई है और भाजपा इस पर बड़े पैमाने पर आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। कुलाबा के जो उनका मतदार संघ है उसमें भी भाजपा की तरफ से तकरार दाखिल की गई है। हमारे साथ वसीम खान है जो मुंबई अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष है। इनकी तरफ से ये तकरार दाखिल की गई है, आपकी तरफ से ये तकरार दाखिल की गई है, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, अबू आसिम आज़मी लगातार महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उससे खेलने का प्रयत्न कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति हमेशा उन्होंने अपनी नफ़रत दिखाई है, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज केवल हिंदुओं के आदर्श नहीं हैं, वो करोड़ों मुसलमानों के भी आदर्श हैं और थे और रहेंगे। अबू आसिम आज़मी साहब जो औरंगज़ेब को हमारे नस्लों के सामने, हमारी युवा पीढ़ियों के सामने, खासकर हमारे मुसलमानों के सामने वो उनको हीरो की छवि पेश करना चाहते हैं, उनको आदर्श बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनको ये कहना चाहते हैं कि औरंगज़ेब हमारे आदर्श बिल्कुल नहीं हो सकते। हमारे आदर्श डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हो सकते हैं, हमारे आदर्श वीर अब्दुल हमीद साहब हो सकते हैं, हमारे आदर्श अशफाकुल्लाह खान साहब हो सकते हैं। लेकिन जिस महाराष्ट्र ने अबू आसिम आज़मी को ज़ीरो से हीरो बनाया, आज वो करोड़ बेशुमार दौलत के मालिक हैं। इसी मुंबई से उन्होंने कमाया है, इसी महाराष्ट्र से कमाया है और इसी महाराष्ट्र का वो अपमान करने में लगातार पीछे नहीं हट रहे हैं। और इसी संदर्भ में जैसा कि कल उनका सदन में उनका निलंबन हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से ये काफ़ी नहीं है। अबू आसिम आज़मी जैसे जो वक्तव्य करने वाले, जो नफ़रत की राजनीति करने वाले, एक MLA की सीट बचाने के चक्कर में पूरे मुसलमानों की इज़्ज़त दांव पे लगाने वाले अबू आसिम आज़मी को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो दुबई से उनका पुराना नाता है, मेरा इशारा आप समझ सकते हैं। 2500, 300, 400 साल से पहले उनका दुबई से नाता है। वो पाकिस्तान चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, लेकिन अगर जो इस मानसिकता के साथ वो यहाँ रहेंगे, ये हम सहन बिल्कुल नहीं करेंगे। आज हमारे मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी के नेतृत्व में, श्री संजय उपाध्याय जो हमारे प्रभारी, उनके नेतृत्व में, हमारे शरद चिंदनकर जी जो ज़िला के अध्यक्ष हैं, इनकी मौजूदगी में आज हमने कुलाबा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करने की अर्जी दी है। FIR दर्ज कराने के लिए हम लोग यहाँ पे आए, लेकिन कुछ कानून व्यवस्था है। सीनियर साहब ने हमें ये वचन दिया है कि हम 1-2 दिन में इसकी इंक्वायरी करके उनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी है, हमने ये मांगे कि देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चलना चाहिए, तो हमें आश्वासन दिया है 1-2 दिन में देखते हैं। और ये हम पूरे जितने भी मुंबई में पुलिस स्टेशन है, हम सब जगह FIR दर्ज कराएंगे। पर उनका कहना है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, दिलगिरी उनकी तरफ से व्यक्त की है और महापुरुषों के खिलाफ मेरा ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं था कि मैं उनका कहाँ पर आपत्तिजनक बोलूँ, ऐसा उनकी तरफ। नहीं, माफ़ी तो उनको मांगनी ही पड़ेगी। अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारा ये आंदोलन बहुत तीव्र होगा, उनके अगेंस्ट में होगा और शायद हम उनके घर पे भी जा सकते हैं। हमारा जो शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनके बारे में जो कोई भी टिप्पणी करेगा, ये हम कोई भी नहीं सुन सकते। हम लोग सब एक है और हम लोग यही देखेंगे कि ऐसे अगर हम लोगों में, मुसलमान और हिंदू में अगर कोई ऐसा झगड़ा लगाने का काम करेगा तो उसको हम लोग सबक ज़रूर सिखाएंगे। महाराज का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी तक भाई साहब आप ये देखिए कितना दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी वो जिन्ना की मानसिकता से आगे बढ़ रही है। आज इनका वक्तव्य लगातार आ रहा है और अभी इतना गंदा उन्होंने बोला है, फिर भी समाजवादी पार्टी ने एक्शन नहीं लिया है। समाजवादी पार्टी को एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे और अगले 2 दिन हम देखेंगे। अगर जो उन्होंने उसको निलंबित नहीं किया तो हम समाजवादी पार्टी के ऑफिस में जाकर भी आंदोलन करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो भाजपा का आक्रामक रवैया अबू आज़मी के खिलाफ दिख रहा है और आने वाले कुछ दिनों में अगर उनकी तरफ एक्शन नहीं लिया गया तो समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी ये आंदोलन जो है वो तीव्र होते हुए नजर आ सकता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।